सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 से। यदि 75 खिलौने में से 18 खिलौने लड़कों के लिए है और शेष लड़कियों के लिए है, तो लड़कियों के लिए खिलौने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 75 खिलौनों में से 18 लड़कों के लिए है और जो बच जाता है, बचेगा कितना? 57 ये हो जाएगा गर्ल के लिए। लड़कियों के खिलौने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लड़कियों का कितना है? 57 है, कितना में? 75 में। इंटू का 100 कर देंगे तो 25 दिया हो जाएगा 75 और 25 चौके हो जाएगा 100। 3 का 3 हो जाएगा, उसके बाद 3 नब्बे हो जाएगा 27। तो 76% ये हो गया किसका? ये हो गया लड़कियों का प्रतिशत खिलौने का। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 35% की वृद्धि होती है तो एक परिवार को उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि उसके व्यय में वृद्धि ना हो सके? तो जितने प्रतिशत की वृद्धि होती है उतने प्रतिशत की कमी करनी होगी। जैसे कि 35% की वृद्धि हो रही है तो 35% की वृद्धि हो रही है, 100 से 135 हो गया। वृद्धि कितना का हुआ? 35 का। तो 35 का वृद्धि किस पे हो रहा है? 35 का वृद्धि 135 पे लेंगे और इंटू का कितना कर देंगे? इंटू का कर देंगे 100। अब इसको काटेंगे 5 से तो 20 पंचे हो जाएगा 100, 5 दूनी हो जाएगा 10 और 5 सत्ते हो जाएगा 35। और भी कटेगा क्या? 3 नब्बे हो जाएगा 27 और नहीं, ये नहीं कटेगा। कितना हो जाएगा? ये हो गया 27। 20 से हो गया 20 और 27 हो गया, क्या और कटेगा? 35 दूना हो जाएगा 70, 700 से हो गया 27। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 सही 25/27%। तो ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। महेश का वार्षिक वेतन 2 लाख से बढ़कर 2,40,000 हो गया, तो वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो 2 लाख से बढ़कर 2,40,000 हो गया। वृद्धि कितना का हो रहा है? 40,000 का। 40,000 का वृद्धि हो रहा है किस पे? 2 लाख पे। तो 0 को 0 से काट देंगे, 1 2 3 1 2 3 हो गया। तो 20% का वृद्धि हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। 250 लोगों के एक समूह में 40% पुरुष है और 60% महिलाएं हैं। यदि समूह में 30 और महिलाएं शामिल हो जाती है तो नए समूह में महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा? टोटल पीपल हो जाएगा कितना? 250, जिसमें कि 250 का 40% मेल है और 250 का 60% फीमेल है। तो 250 का 40% कितना हो जाएगा? 250 का 40% 100 हो जाएगा। यदि 100 पुरुष है, मेल है, तो 150 ऑलरेडी फीमेल हो जाएगा। और यदि समूह में 30 और महिलाएं शामिल हो जाती है तो 100 फीमेल है, जिसमें कि 30 और शामिल हो गई तो टोटल फीमेल हो जाएगा कितना? 180। टोटल फीमेल हो गया 180। तो नए समूह में महिलाओं का प्रतिशत कितना होगा? तो महिलाओं का प्रतिशत 180 महिला होगी और 180 कितना में टोटल में, यानी कि 100 और 180 280 इंटू का हो जाएगा 100। 0 से 0 कट जाएगा, 1800 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 28। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 64.28।
64.285%। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। यहाँ पे 8 है और 5 है, तो यहाँ पे 9 भी ले सकते हैं, यानी कि 64.29। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। यदि किसी वर्ग के भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वर्ग के भुजा में वृद्धि, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस का a इंटू बी डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100। तो 5% की वृद्धि हो रहा है। 5 प्लस 5 प्लस का हो जाएगा 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100। तो 10 प्लस का हो जाएगा 25 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100। तो ये कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, 40 एक 41/4। तो इसको परसेंटेज में करेंगे तो 4 दहन का हो जाएगा 40 पॉइंट हो जाएगा 25, 10.25% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। यदि परिवार का औसत मासिक खर्च 4 माह के दौरान 2500, अगले 5 माह के दौरान 2750 और वर्ष के अंतिम में 3 माह के दौरान 3550 था, यदि वर्ष के दौरान कुल बचत 5500 थी तो परिवार की औसत मासिक आय कितनी है। तो पहले 4 महीने के दौरान, पहले 4 माह के दौरान 2500 खर्चा था, यानी कि एक महीना में 2500 खर्चा कर रहा है तो 4 महीना में हो जाएगा 10,000 रुपया खर्चा कर रहा है। फिर अगले 5 माह के दौरान 2750, ये पर महीने का है, तो 2750 और गुने का हो जाएगा 5। तो 5 महीना में कितना खर्चा किया, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 13,750 हो जाएगा, ये 13,750 रुपया। और अंतिम 3 माह के दौरान 3550 रुपया खर्चा किया। तो इंटू कीजिए, इंटू हो जाएगा 10,650, 10,650 रुपया खर्चा किया। तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, टोटल एक्सपेंस हो जाएगा 10,000, 13,750 और 10,650। तो ये हो जाएगा 34,400 हो जाएगा, 34,400 रुपये ये टोटल एक्सपेंस है। और वर्ष के दौरान कुल बचत 5,500 की थी। तो सेविंग कितना है, इसको नेट सेविंग भी कह सकते हैं। सेविंग है 5,500 का। तो परिवार की औसत मासिक आय कितनी है, तो इनकम कितना हो जाएगा, इनकम हो जाएगा एक्सपेंस और प्लस का हो जाएगा सेविंग। तो एक्सपेंस कितना है, एक्सपेंस है 34,400 और प्लस का सेविंग कितना है 5,500 का। हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0,0993। तो 39,900 ये टोटल इनकम हो गया। $39,900 ये हो गया टोटल इनकम। लेकिन औसत मासिक आय कितनी थी, तो मासिक आय निकालना है। तो 39,900 में 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,325 हो जाएगा, 3,325 रुपया हो जाएगा। ये हो गया इसका मासिक आय। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। वह कौन सी संख्या है जिसमें 460 के 20% जोड़ने पर योग 920 के 70% के बराबर में हो जाए। तो मान लेते हैं कि वह संख्या x है जिसमें 460 के 20% जोड़ने पे योग 920 के 70% के बराबर में हो जाए। तो 0 से 0 कट जाएगा और 20 पंचे हो जाएगा 100 और 5 को 460 में भागा देंगे तो ये हो जाएगा 92
बराबर में 7 दूनी 14, 1 9 सत्ते हो जाएगा 63 और 1 हो जाएगा 64। तो x बराबर में हो जाएगा 644 और माइनस का 92। तो x बराबर में कितना हो जाएगा 552। तो वह संख्या कौन है? वह संख्या है 552 और ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। यदि किसी वस्तु के मूल्य में क्रमागत रूप से 15% और 10% की वृद्धि होती है तो उस वस्तु की एकल मूल्य वृद्धि समतुल्य प्रतिशत क्या है? तो इस तरह के क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि a प्लस बी प्लस का a इंटू बी डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100। 15 प्लस हो जाएगा 10 और प्लस का हो जाएगा 15 गुने 10 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 115। 10 हो जाएगा कितना 25 और 150 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100। तो 25 प्लस का हो जाएगा 1.5 26.5। यही हमारा आंसर हो गया। 26.5% हो गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। किसी वस्तु की कीमत में पहले 40% की वृद्धि की जाती है और फिर बिक्री में कमी होने के कारण 45% की कमी की जाती है, तो वस्तु के अंतिम मूल्य में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो पहले 40% की वृद्धि हो रही है और फिर बाद में जाके 45% की कमी हो रही है। तो ये भी उसी तरीके से बनाएंगे। a प्लस बी प्लस का a इंटू बी डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100। 40 और माइनस का हो जाएगा 45 प्लस 40 इंटू माइनस 45 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5 और प्लस का हो जाएगा माइनस का 45 और माइनस का 40। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस का 1800 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 100। तो -5 और प्लस का हो जाएगा माइनस का 18। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 23%। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है।